कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है, पर पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता, पर पाप छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए सुख मिलता नहीं और दुख भोगना पड़ता है। एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक राजा की आदत थी कि वह वेश बदलकर लोगों की खैर खबर लिया करता था। ऐसे ही एक दिन वह अपने वजीर के साथ गुजरते हुए शहर के किनारे पर पहुंचा तो देखा एक आदमी गिरा पड़ा है। राजा ने उसको हिलाकर देखा तो वह मर चुका था और लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे। राजा ने लोगों को आवाज दी, पर भेष बदले होने के कारण लोग राजा को पहचान न सके और पूछा क्या बात है। राजा ने कहा इसको किसी ने क्यों नहीं उठाया। तो लोगों ने कहा यह बहुत बुरा और गुनहगार इंसान है। तब राजा ने कहा तो क्या हुआ, क्या ये इंसान नहीं है, और उस आदमी की लाश को उठाकर उसके घर पहुंचा दिया। पति की लाश को देखकर उसकी बीवी रोने लगी और कहने लगी मैं गवाही देती हूँ, मेरा पति बहुत नेक इंसान है। इस बात पर राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ। कहने लगा यह कैसे हो सकता है, लोग तो इसकी बुराई कर रहे थे और तो और कोई इसकी लाश को हाथ लगाने के लिए भी तैयार न था। उसकी बीवी ने कहा मुझे भी लोगों से यही उम्मीद थी। दरअसल हकीकत यह है कि मेरा पति हर रोज शहर के शराब खाने में जाता, वहां से शराब खरीदता और घर लाकर नालियों में डाल देता और कहता कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ इंसानों से हल्का हुआ। और उसी रात इसी तरह एक बुरी औरत यानी वैश्या के पास जाता और उसकी एक रात की पूरी कीमत देता और कहता कि अपना दरवाजा बंद कर ले, कोई तेरे पास ना आए। घर आके कहता भगवान का शुक्र है आज उस औरत और नौजवानों के गुनाहों का मैंने कुछ बोझ हल्का कर दिया। लोग उसको उन जगहों पर जाता देखते थे। मैं अपने पति से कहती भी थी कि याद रखो जिस दिन तुम मर गए लोग तुम्हें नहलाने तक नहीं आएंगे और ना ही कोई तुम्हारा क्रियाकर्म करेगा और ना ही कोई तुम्हारी अर्थी को कंधा देगा। वह हंसते और मुस्कुराते हुए कहते घबराओ नहीं, भगवान सबके कर्म देखता है। तुम देखोगे कि मेरी अर्थी खुद राजा और भगवान के नेक बंदे उठाएंगे। यह सुनकर राजा रो पड़ा और कहने लगा मैं राजा हूँ, अब इसका क्रियाक्रम मैं ही करूँगा और इसको कंधा भी मैं ही दूंगा। इसलिए कहा जाता है अच्छे कर्म करते रहिए। किसी के मरने पर लोग पूछेंगे वह कौन सी संपत्ति छोड़ गया, परंतु भगवान पूछेंगे तुम अपने पीछे कौन से कर्म छोड़ कर आए हो। जितना हम अपने कर्मों को निर्धारित करते हैं उतना ही हमारे कर्म हमें निर्धारित करते हैं। परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पे हमारी हर सोच, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। प्रभु न दंड देते हैं और न माफ करते हैं, वे तो कर्म फल के तराजू हैं जो बस इंसाफ करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए, क्योंकि कितनी सोहनी है दुनिया।